हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिर से एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये लेक्चर आपका त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग का ये चौथा लेक्चर होगा, जिसमें से हम लोग प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से बनाना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री हो तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं। अब ध्यान दीजिए डायग्राम कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि कोई समतल भूमि है, कोई समतल सतह, कोई समतल जमीन है। ये आपका कोई समतल सतह मान लीजिए, इसको आप नाम दे दीजिए BC। तो BC एक तरह से भूमि कहिए तो समतल सतह कहिए इसको। ये आपका समतल सतह है। कह रहा है समतल सतह पर कुछ ऊंचाई पर, है ना, ये ऊंचाई कुछ ऊंचाई पर, यानी ऊंचाई दिया है ना। भूमि से कह रहा है पतंग जो उड़ रहा है आपका ये 60 मीटर की ऊंचाई से, है ना। ये भूमि है समतल सतह, इससे ये 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोग कल्पना कीजिए कि ये कुछ इस तरह से पतंग उड़ रहा है ना। इसको मान लीजिए कि ये पतंग है और ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। और कहा जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो पतंग की ऊंचाई के जो शिखर बिंदु है वहाँ से इसको एक धागा, एक रस्सी के द्वारा इसे इस प्रकार से बांध दिया जाता है कि ये अस्थायी रूप से तना हुआ रहे। ये डोरी कोई झुकाव, कोई हिलना नहीं चाहिए, कोई उसमें ढीला नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि भूमि के यानी समतल सतह से जो डोरी तनी हुई है, यानी ये डोरी की लंबाई कह सकते हैं इसको हम लोग। डोरी की ये लंबाई है। डोरी की लंबाई कह रहा है कितनी होगी जब ये भूमि से लेकर 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता होगा। लेकिन एक चीज़ दिया है ना कि भूमि के समतल सतह से डोरी के जो झुकाव है उसके साथ में यहाँ पे 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। चलिए तो जब ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो पूछ रहा है कि डोरी की लंबाई कितनी होगी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके पास थीटा मालूम है, लंब मालूम है और ये कर्ण एक तरह से पूछा जा रहा है। आप यहाँ से ये मान लीजिए, हम लोग लिखेंगे यहाँ से, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो लिखेंगे भूमि से पतंग की ऊंचाई, भूमि से पतंग की, देखिए भूमि से पतंग की ऊंचाई ये आपका AB है। यहाँ से लिखेंगे AB बराबर 60 मीटर है। अब लिखेंगे समतल भूमि से, लिखिए भूमि से डोरी, भूमि से पतंग की डोरी, से पतंग की डोरी द्वारा बना उन्नयन कोण, बना उन्नयन कोण। देखिए ये आपका उन्नयन कोण है, यानी इसको हम लोग थीटा मान लें। थीटा का मान हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, थीटा बराबर ये 60 डिग्री है। तो पूछा जा रहा है कि डोरी की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ से मान लीजिए, माना पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई आपका ये AC है। इसको हम लोग AC बराबर X मीटर, H मीटर, जो मानना आप इसको मान सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लंब मालूम है, थीटा मालूम है, हम लोगों से ये कर्ण पूछा जा रहा है। तो देखिए लंब और कर्ण का रिलेशन साइन देता है, क्योंकि साइन में होता है P/H। साइन थीटा लगाइए, आराम से बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे साइन थीटा
साइन थीटा बराबर p/h होता है। साइन थीटा, थीटा का मान लेंगे, थीटा का मान लेंगे 60 डिग्री। अब ये लंब कौन सा होगा, देखिए ये अगर एंगल ये सी कोण 60 हो तो सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग लंब कहेंगे। तो लंब होगा आपका ए बी लंब होगा और इसका जो कर्ण होगा वो ए सी होगा। अब यहाँ से हम लोग साइन 60 का मान जानते हैं √3/2 ए बी देखिए क्या है, ए बी जो था ना, ये पतंग कितना ऊंचाई उड़ रहा था भूमि से, ये पतंग की ऊंचाई है, तो ए बी ये आपका दिया है 60 मीटर। अब यहाँ से ए सी जो है पतंग की डोरी है, डोरी की लंबाई, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे ए सी, आप इसे एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे ए सी इंटू √3 बराबर ये 60 × 2, तो ये होगा आपका 120 मीटर। चलिए तो यहाँ से हम लोग ए सी बराबर, ए सी देखिए √3 के साथ √3 ए सी के साथ में मल्टी इंटू में है, तो हम लोग इसे डिवाइड यानी बट्टा में ला सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे ए सी बराबर 120/√3। अब हम लोग यहाँ से ए सी बराबर, देखिए 120 को आप लिख सकते हैं 60 × √3 इंटू √3 और ये बट्टा आपका √3। चलिए यहाँ पे होगा 40 × √3 क्योंकि देखिए 40 × √3 करेंगे तो 3 होगा, और 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करें गुना करें तो 120 होगा, और नीचे √3 है, तो ये √3 से आपका ये √3 कट गया, तो यहाँ से लिखेंगे ए सी बराबर ये 40 √3 मीटर, ए सी ये निकल गया आपका। अब हम लोगों ने ए सी को क्या मान के रखे थे, ए सी माने थे कि ये डोरी की लंबाई है, पतंग यहाँ से उड़ रही है ना, तो ये डोरी की लंबाई थी, तो नीचे लिख देंगे अतः पतंग की डोरी की लंबाई, अतः पतंग की डोरी की लंबाई को हम लोगों ने ए सी माना है ना। अब यहाँ से ए सी का मान कितना आया, तो ये 40 √3 मीटर आंसर हो गया आपका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंची एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। आप लोग ऐसा कीजिए, एक भवन पहले बना लीजिए, ये भवन है, भवन ऊर्ध्वाधर किसी समतल जमीन पर खड़ा है। अब यहाँ से ये कोई समतल जमीन है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कोई भवन के सामने 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का खड़ा है। तो मान लीजिए ये भवन है, अगर ये भवन है, इसके सामने में 1.5 मीटर लंबा लड़का, ये मान लिया जाए कि ये कोई लड़का है। कल्पना कीजिए कि ये कोई लड़का है, ये 1.5 मीटर लंबा है, यानी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है भवन के जस्ट सामने। फिर क्वेश्चन कहता है 30 मीटर ऊंचे भवन है, यानी भवन की जो ऊंचाई है ये 30 मीटर है, 30 मीटर है भवन की ऊंचाई। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी ये भवन है, जब ये लड़का भवन की ओर आता है ना, ये भवन, ये यहाँ पे लड़का खड़ा है, 1.5 मीटर की ऊंचाई का लड़का है, ये चल करके भवन की ओर आता है। तो कहता है भवन की ओर जाता है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। अगर जब ये लड़का यहाँ पे था, उस क्रम में जब ये भवन के शिखर को देख रहा था, तो उसके आँखों द्वारा जो कोण बन रहा था है ना, ये लड़का को अब थोड़ा सा हटा देते हैं डायग्राम को, है ना, इस तरह से रहने दीजिए। जब ये लड़का यहाँ था तो ये यहाँ से अपनी आँखों द्वारा भवन को जब शिखर को देखता था, तो उस क्रम में जो इसका कोण बनता था वो 30 डिग्री बन रहा था, है ना। फिर आगे कहता है 30 डिग्री से घटकर 60 डिग्री हो जाता है। जब ये लड़का जब यहाँ था तो भवन को शिखर को देख रहा था, 30 डिग्री कोण बनता है, और जब यही लड़का यहाँ से चल कर यहाँ तक आ जाता है, फिर ये भवन के शिखर को देखता है, तो उसका कोण 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो कहा जाता है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चली है। यानी जब ये लड़का, इसको कुछ नाम दे दीजिए, ए बी भवन की ऊंचाई है, डी सी लड़का की ऊंचाई है ना। अब यहाँ से जब लड़का इस पॉइंट पर खड़ा था, जब ये भवन की ओर ई तक आया,
है ना। जब यहाँ पे था तो भवन को शिखर को देखने के क्रम से 30 डिग्री का कोण बन रहा था। जब ये भवन की ओर कुछ दूरी चल कर के आया, मान लेते यही लड़का यहाँ से चलकर यहाँ तक चला आया, तो ये फिर भवन के शिखर को जब देखता है तो उस क्रम उसका कोण 30 डिग्री से क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। पूछा जा रहा है कि लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चल करके आई है। तो लड़का मान लेते हैं कि यहाँ से ये x मीटर की दूरी ये भवन की ओर चल करके आया है। हम लोगों को निकालना है डी जो होगा लड़का उसी ओर भवन की ओर जब चला था तो डी दूरी चला है, तब जाकर उसका कोण 30 डिग्री से हो गया 60 डिग्री। तो हम लोगों को x मीटर जो माने हैं डी की लंबाई उसको निकालना है। चलिए, तो ए हो गया, बी सी डी ई, आप इसे इस पॉइंट को नाम दे दीजिए एफ, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए एक बात को, जितना आपका डी सी होगा उतना ही आपका बी एफ होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होगा। तब हम लोग लिखते हैं यहाँ से भवन की ऊंचाई, क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 है। भवन की ऊंचाई को हम लोगों ने माना ए बी। भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, यानी ए बी को हम लोग 30 मीटर लिखेंगे। फिर दिया लड़का का ऊंचाई, लड़का का ऊंचाई, है ना। लड़का ये कितना है, डीसी है लड़का, तो जितना डीसी होगा उतना ही आपका बीएफ होगा। ये दिया 1.5 मीटर, ठीक है। अब हम लोग ध्यान देंगे अब हम लोग को क्या करना है, एएफ पहले निकाल दीजिए। एएफ निकालने के लिए यहाँ से लिखेंगे एएफ बराबर एएफ, है ना। एएफ निकालने के लिए तो टोटल क्या है, ए बी है। ए बी में हम लोगों को बी एफ को घटा देना है, तो यहाँ से लिखेंगे बी एफ और ए एफ बराबर ए बी जो टोटल है भवन की ऊंचाई है ये आपका 30 मीटर दिया है, तो यहाँ से लिखेंगे 30 मीटर। और बी एफ जितना आपका लड़का की ऊंचाई था डीसी उतना ही ये बी एफ होगा, तो लड़का की ऊंचाई 1.5 मीटर था, इसको आप लोग क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे ए एफ बराबर ये आपका घट के हो जाएगा 28.5 मीटर, इतना निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज लेंगे पहले ए एफ ई में। ए एफ ई में क्योंकि हम लोगों को ये मालूम है, थीटा मालूम है, तो इसको निकाल देंगे। और जब ये निकल जाएगा ई एफ की लंबाई, तो फिर एक बार और ले लेंगे समकोण त्रिभुज ए एफ डी में लेकर के अब हम लोग इसको निकाल देंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग लिखेंगे डी से ई तक आने में लड़का द्वारा, लिखिए लड़का द्वारा डी से ई तक आने में लगा दूरी, तय की गई दूरी, इसको हम लोग डी से ई तक आने में तय की गई दूरी को मान लेते हैं उसको एक्स मीटर आना हुआ। अब हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए एफ ई लीजिए, ए एफ ई में लगाइए। आप लोगों को लंब मालूम है और हम लोग को आधार चाहिए, तो लंब और आधार के रिलेशन आपको 10 देगा। तो यहाँ से लिखेंगे tan थीटा बराबर पी बाई बी। अब थीटा क्या लेंगे, थीटा त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम लोग, ए एफ ई ले रहे हैं, तो ये वाला त्रिभुज है तो थीटा लेंगे 60 डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे tan 60 बराबर लंब क्या लेंगे ए एफ और आधार क्या लेंगे ई एफ ई या ई एफ जो लेना है ई एफ। अब यहाँ से tan 60 का मान √3 ए एफ अभी निकाल के रखे हैं 28.5 मीटर, और ई एफ तो निकालना है, इसे छोड़ दीजिए, आप लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे होगा ई एफ इंटू √3 बराबर 28.5। अब हम लोग ई एफ बराबर 28.5
बटे रूट थ्री, 28.5 बटे रूट थ्री। अब हम लोग चलिए, अब हम लोग ई एफ का मान निकल गया। अब लगाइए समकोण त्रिभुज ए एफ डी में, यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए एफ डी में लगाइए टेन थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे टेन थीटा बराबर पी बटे बी। अब देखिए कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ए एफ डी। ए एफ डी बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो थीटा लेंगे 30 डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे टेन 30 बराबर लंब होगा आपका ए एफ और आधार होगा एफ डी या डी एफ, जो लिखना है एफ डी या डी एफ। टेन 30 का मान 1/√3 और ए एफ अभी हम लोगों ने निकाल के रखे थे 28.5 मीटर। और डी एफ देखिए, डी एफ आपका ये टोटल है। डी एफ को हम लोग ई एफ प्लस डी ई लिख सकते हैं, इसे डी ई प्लस ई एफ लिख सकते हैं। अब हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे 28.5 इंटू √3 बराबर डी ई प्लस ई एफ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोगों ने ई एफ का मान निकाल के रखे हैं। ई एफ का मान यहाँ से आप लोग रख दीजिए, यहाँ आप लोग देख लीजिए ई एफ का मान निकाले हुए हैं, तो ई एफ का मान रखिए। तो यहाँ से लिखेंगे 28.5 इंटू √3 बराबर डी ई प्लस ई एफ। तो ई एफ 28.5 बटे √3 है। अब हम लोग इसे 28.5 बटे √3 को इधर ले आइए। तो लिखेंगे 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3, इसके नीचे ने खोजते 1। अब हम लोग इसको यहाँ से लिखेंगे, इधर बच गया आपका डी ई। तो एलसीएम जब लेंगे ये होगा आपका √3, ये 1 एक बार में कट जाएगा √3, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 28.5 गुना 3 माइनस ये 28.5। अब इसको आप लोग गुना कर दीजिए। लिखेंगे 5 तिया 15 का 5, 5 तिया 15 का 5, बाकी 1। चलिए आप लोग यहाँ से 28.5 गुना √3 है, आप लोग चाहे इसे गुना कर भी सकते हैं। अगर नहीं तो 28.5 गुना 3 है माइनस 28, इस दोनों जगह में 28.5 है, आप लोग इसे गुना भी कर सकते हैं या तो कॉमन कर लीजिए, जो इच्छा है जिसे बनाना है। तो यहाँ से लिखेंगे 28.5 को हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ से बचेगा 3 माइनस इसके पास 1 और ये नीचे में आपका हो जाएगा √3 और यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसको डी ई है ना। अब इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, डायग्राम को थोड़ा सा मिटा रहे हैं। यहाँ से लिखेंगे 28.5, ये 3 में से 1 गया 2, तो इसे हम लोग गुना 2 और नीचे में लिखेंगे ये आपका √3 बच गया बराबर डी ई। चलिए अब इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो ये होगा 57, आप लोग गुना कर लीजिएगा। 57 बटे √3 बराबर डी ई। इसको एक बार आप लोग इस तरह से लिख दीजिए, डी ई बराबर 57 को हम लोग लिखेंगे 19 गुना √3 और ये बट्टा √3। ये √3 से √3 कट गया, आपका यहाँ से आ गया डी ई बराबर 19 √3 मीटर। ये आपका आंसर था।
पूछा जा रहा था कि लड़का जब भवन की ओर चल करके आ रहा था, जब उसका कोण 30 से बढ़ करके 60 डिग्री हो गया था, तो लड़का भवन की ओर कितना मीटर चल करके आया? तो इसका आंसर होगा 19√3 मीटर लड़का भवन की ओर चल करके आया। ये आपका आंसर मिल गया। को आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग क्वेश्चन को देख लिए हैं, अब डायग्राम को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कोई समतल जमीन पर है, कोई भवन है, ये आपका भवन मान लिया जाए, ये भवन है। कह रहा है भवन जो है ना वो 20 मीटर है ऊंचाई, भवन की ऊंचाई 20 मीटर दिया है। मान लीजिए कि ए बी कोई भवन है और ये बी सी कोई समतल जमीन है, समतल जमीन पर समतल सतह पर ए बी कोई भवन ऊर्ध्वाधर खड़ा है। फिर क्वेश्चन कहता है कि भवन के ऊपर में कोई संचार मीनार है। संचार मीनार टीवी टावर टाइप करके कुछ होता है ना, वो संचार मीनार है। इसका नाम आप लोग दे दीजिए डी यहाँ पे। तो ए डी जो होगा संचार मीनार होगा। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री। देखिए ये आपका जो ए डी हम लोग ने माने इसे संचार मीनार, संचार मीनार है। ये जब एडी संचार मीनार है तो संचार मीनार का ये पाद बिंदु होगा और ये संचार मीनार का ये शिखर बिंदु होगा। तो कह रहा है भूमि के किसी बिंदु से, मान लीजिए भूमि के बिंदु सी से संचार मीनार के ये पाद बिंदु का जो उन्नयन कोण है ये 45 डिग्री है, इसे हम लोग 45 डिग्री। फिर कहता है भूमि के उसी बिंदु से संचार मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो यानी ये कोण कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। तो प्रश्न कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई एडी को हम लोगों को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी समकोण त्रिभुज में ये आपका थीटा दिया 45 डिग्री, ए बी मालूम है तो इसको ज्ञात कर लेंगे बी सी को। फिर जब बी सी ज्ञात हो जाएगा उसके बाद हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज डी बी सी में, उसके बाद ये पूरा लंब होगा, ये आधार होगा। आसानी से हम लोग ए डी को यानी संचार मीनार की ऊंचाई को क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। चलिए तो आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 को लिखते हैं यहाँ से, माना संचार मीनार की ऊंचाई एडी इसे x मीटर मान लिया जाए। ये संचार मीनार की ऊंचाई जो है h मीटर या x मीटर जो मानना है मान सकते हैं, h मीटर है। फिर लिखेंगे भवन की ऊंचाई। तो भवन क्या है, भवन आपका ए बी है। तो ए बी की ऊंचाई कितना होगा, ये 20 मीटर दिया है। अब यहाँ से लिखेंगे भूमि के बिंदु सी से मीनार के पाद का उन्नयन कोण कितना है, पाद से ले रहे हैं तो पाद से ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। फिर शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। अब ध्यान दीजिए, लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ध्यान दीजिए समकोण त्रिभुज जब हम लोग ए बी सी को लेंगे तो थीटा 45 डिग्री, आपके पास लंब भी मालूम है, लगाइए tan थीटा। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर P बाई बी। थीटा का मान यहाँ से 45 डिग्री लेंगे। अब ध्यान दीजिए लंब क्या होगा, है ना, लंब होगा आपका भवन की ऊंचाई यानी ए बी, और आधार क्या होगा, समतल जो भूमि है सतह है बी सी। tan 45 का मान 1 और ए बी का मान
20 मीटर है और ये BC, इसे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो होगा BC बराबर 20 मीटर। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज में जब ये 45 डिग्री हो तो आधार और लंब दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। यानी थीटा के कितने डिग्री पर, ऐसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, थीटा के किस मान पर लंब और आधार बराबर होते हैं, तो 45 डिग्री पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग समकोण त्रिभुज DBC को लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे 9 समकोण त्रिभुज DBC में, फिर लगाइए tan थीटा, तो लिखेंगे यहाँ से tan थीटा बराबर P/B। अब कौन सा त्रिभुज है, DBC, यानी DBC ये बड़ा वाला त्रिभुज है, तो थीटा का मान लेंगे 60 डिग्री। तो लिखिए tan 60 बराबर लंब क्या होगा आपका, पूरा लीजिए DB, और आधार क्या होगा BC। अब tan 60 का मान √3 DB, देखिए D से B, तो DB को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, DB को लिखे हैं AD प्लस AB, नीचे BC आपका समतल भूमि जो आधार था, BC का मान कितना है, 20 है, इसको आप रख दीजिए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये होगा आपका AD प्लस AB बराबर 20√3। अब यहाँ से देखिए AD हम लोगों को निकालने के लिए कहा जा रहा है, जो कि संचार मीनार की ऊंचाई है, जिसे हम लोगों ने H मीटर मान के रखे थे, तो इसे आप लोग H मीटर लिखिए। यहाँ से AB कितना निकल है, इतना AB है आपका 20 मीटर, तो यहाँ से इसको लीजिए 20 मीटर, ये बराबर 20√3। अब इसे देखिए राइट साइड में ये 20 प्लस में, उधर जा करके ये माइनस में होगा, तो हम लोग लिखेंगे इधर 20√3 माइनस ये 20। आप लोग फिर यहाँ से क्या कीजिए, 20 को कॉमन कर लीजिए, तो लिखेंगे यहाँ से H बराबर 20 × √3 माइनस 1। अब क्या कीजिए, यहाँ से √3 का मान रख दीजिए, या इतना ही आंसर में तो आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन √3 का मान अगर रखना चाहते हैं तो रखिए 1.732 और ये -1। अब हम लोग H बराबर देखिए 1.732 में जब 1 को घटाएंगे तो ये होगा 20 गुना 0.732। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब इससे हम लोग इसको गुना करेंगे तो ये होगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, ये एक 0 बैठा दीजिए और 3 अंक के बाद 1 2 3, तो इस प्रकार से ये 14.640 मीटर ये संचार मीनार की ऊंचाई होती है। तो इसे अगर ये 65 भी हो तो कोई बात नहीं, इसे आप लोग लगभग में मान लिख सकते हैं। तो नीचे एक लाइन आप लोग लिख दीजिए, अतः संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई, तो संचार मीनार की ऊंचाई हम लोगों ने H माना और H का मान 14.65 भी मीटर में लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक पेंडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन तो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब हम लोग डायग्राम को बनाते हैं। कह रहा है भूमि के कोई समतल, मान लीजिए कल्पना कीजिए ये कोई समतल भूमि है, यहाँ पर कोई पेंडस्टल है। पेंडस्टल क्या होता है ना, कोई मूर्ति रखने वाला, उसका कोई स्टैंड टाइप करके होता है, उसी को हम लोग पेंडस्टल कहते हैं। तो मान लीजिए ये आपका AB पेंडस्टल की ऊंचाई है, BC आपका ये समतल भूमि है, समतल भूमि पर ये पेंडस्टल ऊर्ध्वाधर खड़ी है। कह रहा है पेंडस्टल के ऊपर में है ना, इसके ऊपर में मूर्ति लगाई, यहाँ से इतना बड़ा मान लीजिए, कल्पना कीजिए यहाँ पे ये मूर्ति है ना,
यहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है, इसे आप नाम दे सकते हैं डी नाम दे दीजिए। मूर्ति को जो ऊंचाई है 1.6 मीटर है, मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है। फिर आगे कहता है भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए ये समतल भूमि के सी बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मूर्ति का ये शिखर बिंदु डी, पाद बिंदु ए है, शिखर बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मूर्ति के ये शिखर बिंदु से उसका जो उन्नयन कोण होगा ये 60 डिग्री, यानी यहाँ से कितना डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। फिर कहता है कि उसी बिंदु से यानी सी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन को, देखिए ये पेंडेस्टल है ना, पेंडेस्टल, ये पेंडेस्टल है, पेंडेस्टल की ऊंचाई ये भी मान है, ये पेंडेस्टल के पाद बिंदु है, ये उसका शिखर बिंदु है। भूमि के उसी बिंदु यानी सी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, 45 डिग्री, यानी ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। तो कहा जा रहा है पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेंडेस्टल की ऊंचाई ए बी को हम लोगों को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान दिए हैं, अब देखिए इधर थोड़ा सा लिखेंगे, यहाँ से माना पेंडेस्टल की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, इसे मान लिए। अब लिखेंगे मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई AD है, मूर्ति की ऊंचाई आपका AD है, ये है 1.6 मीटर। यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC ले लीजिए, यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ध्यान दीजिएगा समकोण त्रिभुज ABC में, तो लिखेंगे यहाँ से tan थीटा लगाइए, tan थीटा बराबर P/B, और थीटा कौन सा त्रिभुज है, ABC, यानी ये वाला त्रिभुज है, तो थीटा लेंगे 45 डिग्री। तो लिखिए tan 45 बराबर लंब होगा आपका AB जो पेंडेस्टल की ऊंचाई है, और आधार जो होगा B वो BC होगा जो समतल भूमि की दूरी है। तो tan 45 का मान 1, अब AB बराबर BC हम लोगों से निकालने के लिए कहा रहा है पेंडेस्टल की ऊंचाई यानी AB, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से लिखिए AB बराबर BC, इसे आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से 9 समकोण त्रिभुज बड़ा वाला ले लीजिए DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में लिखेंगे tan थीटा बराबर P/B, और देखिए बड़ा वाला जब हम लोग त्रिभुज ले रहे हैं DBC तो थीटा लेंगे 60 डिग्री, तो यहाँ से लिखिए tan 60 बराबर लंब होगा आपका BD और आधार होगा BC। ध्यान दीजिएगा tan 60 का मान √3 और BD पूरा, देखिए ये BD है ना, BD को हम लोग AD प्लस AB लिख सकते हैं या AB प्लस AD लिख सकते हैं, और आपका BC को BC रहने दीजिए। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा √3 AB का मान क्या है, AB जो पेंडेस्टल की ऊंचाई है AB को रहने दीजिए, क्योंकि हम लोगों को पेंडेस्टल की ऊंचाई AB को तो निकालना है, इसे आप लोग रहने दीजिए। AD आपका जो मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर, इसे आप लोग लिख लीजिए 1.6 मीटर। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा BC क्या लिखें, समीकरण 1 से BC बराबर AB है, तो हम लोगों को AB जरूरत है, BC को हटाना पड़ेगा, तो BC को हम लोग हटा करके AB लिख सकते हैं, तो इसे AB लिख दिए, इसके नीचे ने कुछ तो 1 है, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लिखेंगे यहाँ से AB इंटू √3
बराबर AB प्लस 1.6 मीटर। देखिए AB आपका ये प्लस में है, इधर ले आइए आप लोग, तो लिखेंगे AB √3 माइनस AB बराबर 1.6 मीटर। देखिए यहाँ से AB दोनों जगह है, इसे आप लोग कॉमन कर लीजिए तो होगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6 मीटर। अब देखिए AB के साथ में √3 माइनस 1 ये इंटू में जब उधर की ओर ले जाएंगे RHS के तरफ तो ये डिवाइड में हो जाएगा। लिखें 1.6 बटा √3 माइनस 1। अब हम लोग इसे रेशनलाइज कर लेते हैं, हरों का परिमेयकरण करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ से 1.6 √3 माइनस 1। देखिए जितना यहाँ पे माइनस है तो हम लोग इसे प्लस करके लिखेंगे, √3 प्लस 1 बट्टा √3 प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा ये नीचे वाला A प्लस बी इंटू A माइनस बी के फॉर्मेट में इसे आप लोग तोड़ दीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे AB बराबर, ये इसको आप लोग रहने दीजिए 1.6 इंटू √3 प्लस 1। और देखिए इसको तोड़ेंगे A प्लस बी इंटू A माइनस बी पर, तो ये होगा √3 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर। तो इसे आप लोग लिखिए AB बराबर, देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म 3 बचेगा, और इसको जब घटाएंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस 1। तो यहाँ से लिखेंगे AB बराबर ये 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और ये 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 2 होगा। आप इसे डिवाइड कर दीजिए, ये 0.8 टाइम्स में कट जाएगा। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे AB बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1। अगर इतना है आंसर में तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसे आप लोग और सरल कर सकते हैं। तो लिखेंगे 0.8, देखिए इसको हम लोग √3 का मान बैठाएंगे 1.732 लीजिए और ये प्लस 1 कर दीजिए। अब इसे आप लोग जोड़ दीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे AB बराबर 0.8, इसको जब जोड़ेंगे इसके साथ गुना करेंगे तो ये होगा 2.72। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुना कर दीजिए, तो लिखिए 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 8 सती 56 और 1 57, 8 सती 56 1 57 के साथ बाकी 5, 8 दूनी 16 5 21। अब ध्यान दीजिए ये 2 और 1 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो लिखेंगे ये AB यानी जो पेंडस्टल की ऊंचाई था वो 2.176 मीटर आंसर आ गया। आप लोग अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये आपके सामने जो कलुआ कह रहा है उसकी बात तो कम से कम आप लोग मान सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई टेक्निकल इशू प्रॉब्लम आ जाए, लाइट का प्रॉब्लम आ जाए, तो आप लोग थोड़ा सा उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर बहुत ज़्यादा कर दीजिए,